किसी भी देश की असली तरक्की सिर्फ जीडीपी के ग्राफ पर चढ़ती हुई एक लाइन में नहीं बल्कि जिंदगी की आसानी में दिखती है। जब गरीब घर का बच्चा स्कूल तक पहुंचने के लिए कम संघर्ष करे, माँ का रोज का बोझ हल्का हो जाए और पिता की मेहनत की कमाई सिर्फ आज के गुजारे पर नहीं कल की सुरक्षा और सुविधाओं पर भी खर्च होने लगे। और यही वो कहानी है जो भारत के सबसे गरीब परिवारों के भीतर पिछले एक दशक में चुपचाप लिखी गई है। एक ऐसी कहानी जिसमें बदलाव का चेहरा नोटों की गड्डी नहीं, मोबाइल की स्क्रीन, बाइक की चाबी, टीवी का रिमोट और फ्रिज का दरवाजा बन जाता है। इस विषय पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख हाउ द लाइव्स ऑफ इंडियाज पुअरेस्ट इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 10 years इसी बदलाव को डेटा के साथ अच्छे से दिखाता है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कैमरा एक घर के भीतर घूम रहा हो। 2011 के आसपास भारत के सबसे गरीब ग्रामीण घरों में बाइक, कार जैसी चीज होना लगभग दुर्लभ था और फ्रिज तो बहुत दूर की चीज लगा करती थी। लेकिन 2023-24 के आसपास वही घर धीरे धीरे नो व्हील से बाइक और मटके से फ्रिज की ओर बढ़ता दिखता है। TOI प्लस की इस स्टोरी में बताया गया है कि करीब 10 वर्ष पहले भारत के सबसे गरीब ग्रामीण घरों में 10 में से 1 से भी कम के पास बाइक या कार थी, जबकि अब यह हिस्सा 10 में से करीब 5 के आसपास पहुंच चुका है। फ्रिज की ओनरशिप में भी काफ़ी उछाल दिखता है। लेकिन सवाल तो यह है कि ये बदलाव किसी एक वजह से नहीं आया, ये कोई छोटे छोटे बदलावों का योग है। सस्ता डेटा, नेटवर्क का फैलाव, फाइनेंस, EMI का आसान होना, सड़क और बाजार की कनेक्टिविटी और गांवों में खपत का धीरे धीरे कैचअप। इसी कैचअप को सरकारी डेटा भी सपोर्ट करता है। MOSPI के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के अनुसार औसत MPCE यानी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ग्रामीण भारत में 4,122 रुपये और शहरी भारत में 6,996 रुपये रहा। और शहरी ग्रामीण MPCE गैप 2011-12 से 84% से घटकर 2023-24 में 70% आ गया है। अब कहानी का सबसे तेज किरदार मोबाइल, क्योंकि मोबाइल, स्मार्टफोन्स गरीब घरों के लिए सिर्फ डिवाइस नहीं, एक शॉर्टकट है। बैंकिंग, सरकारी सेवाएं, काम की जानकारी, पढ़ाई, मनोरंजन सब एक जगह। PMEAC के एक वर्किंग पेपर पर आधारित रिपोर्टिंग में बताया गया है कि बॉटम 40% ग्रामीण घरों में मोबाइल ओनरशिप 2011-12 के 66.5% से बढ़कर 2023-24 में 94.3% हो गई और गांवों में टीवी ओनरशिप 49.6% से बढ़कर 61.1% हुई। इसी रिपोर्टिंग के मुताबिक शहरों में टीवी की ओनरशिप कुछ जगहों पर घटी भी और तर्क यह है कि मोबाइल की नियर यूनिवर्सल पहुंच ने जानकारी, मनोरंजन के लिए टीवी की जगह लेना शुरू कर दिया। अब बाइक, स्कूटर को लाइफ अपग्रेड क्यों कहा जाए? क्योंकि ये गरीब घर के लिए दूरी नहीं, देरी घटाता है। नौकरी का रास्ता छोटा पड़ता है, छोटे कारोबार की डिलीवरी, आवागमन आसान होता है, हॉस्पिटल तक पहुंच तेज होती है और कई जगह बच्चों की स्कूल आउटलाइन ही बदल जाती है। मतलब एक एसेट, कई फायदे। और हाँ, यही वो जगह है जहां उस इमेज या इन्फोग्राफिक का संदेश सबसे साफ बैठता है। असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, पर की एसेट्स के मालिकाने की खाई संकरी हो रही है। फ्रिज और टीवी जैसे एसेट्स पर आते ही कई लोग पूछते हैं, क्या ये गरीबी का सही पैमाना है? सवाल जायज़ है और जवाब है। गरीबी सिर्फ आय नहीं, सुविधा और सुरक्षा से भी दूर होती है। फ्रिज का मतलब गर्मी में ठंडा पानी नहीं, इसका मतलब खाना स्टोर होना, बार बार बाजार जाने की मजबूरी कम होना और कई घरों में स्वास्थ्य संबंधी रिस्क का थोड़ा कम होना भी है। टीवी या मोबाइल का मतलब सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, सूचना और आकांक्षा का बढ़ना भी है। इसी बड़े फ्रेम में MOSPI का HCES 2023-24 ये भी दिखाता है कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी यानी ग्रामीण में 0.237 और शहरी में 0.284 रही और 2022-23 में गिरावट का संकेत देखा गया है, यानी कंजम्पशन बेस्ड इनइक्वालिटी में कमी आ रही है, ऐसा दिखाई देता है। अब आपसे एक सवाल, आपके आसपास पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव किसने किया? मोबाइल, इंटरनेट ने, बाइक, स्कूटर जैसी मोबिलिटी ने, या घर की सुविधाओं जैसे कि टीवी, फ्रिज ने? हमें अपने कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें।